अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये जोकी कंपनी की फ्लैट लॉक मशीन है स्मॉल सिलेंडर में। तो दोस्तों इसका मॉडल नंबर है MF-7923 और मेडन इन चाइना की मशीन है ये। दोस्तों आज मैं इस मशीन के बारे में आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका जो ये लूपर बार है, हमारा लूपर राड जो है, इस लूपर राड के अंदर चाल है। जब हम लूपर को ऐसे हिलाते हैं तो ये हिल रहा है, यानी कि इसके अंदर चाल आ गया है। तो इसमें कभी टाइमिंग आ जाता है सही और कभी ये जो निडल का फंदा है वो मिस कर देता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि इसका चाल किस तरीके से बंद किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका हम बूट और निडल प्लेट बाहर निकालेंगे ताकि हमें सही से समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। इसका निडल ऊपर करके और पीछे जो लीवर लगा हुआ है बूट का, जो ये नीचे होता है और बूट ऊपर आ जाता है, तो वहाँ से हम इसको पुश करके दबा लेंगे और इस तरीके से बूट को हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा निडल प्लेट के ऊपर 2 स्क्रू लगा हुआ है। तो चाहें तो आप निडल प्लेट भी हटा सकते हैं और चाहें तो ये पूरा बेस प्लेट भी हटा सकते हैं। तो मैं पूरा बेस प्लेट हटाऊँगा ताकि हमें सही से नज़र आए। इसके ऊपर 3 स्क्रू लगा हुआ है। बाज़ मशीन के ऊपर 2 स्क्रू लगा हुआ होता है, एक जैसे ये मैं खोल रहा हूँ और एक इसके ऑपोजिटिव यहाँ पे लगा हुआ होता है। लेकिन इसके ऊपर इसका बेस प्लेट भी थोड़ा बड़ा बना हुआ है, तो ये तीनों स्क्रू को हमने खोल लेना है। एक स्क्रू हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हम इसको खोल के हटा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये हमने इसका तीनों स्क्रू खोल लिया है और खोल के बाहर निकाल लिया और ये इसका जो निडल प्लेट का बेस है ये हमारा बाहर आ गया है। इसका निडल प्लेट को भी हमने चेक कर लेना है। निडल प्लेट सही है इसका, बिल्कुल निडल प्लेट में कोई मसला नहीं है। मसला इसका हमारा ये जो लूपर राड है, इसके अंदर आपको चाल नज़र आ रहा होगा। ये जो पिले है हल्का सा, ये पिले हम ख़त्म करेंगे। ये इसके अंदर पिले, अब ये पिले होने से क्या हो रहा है कि हमारे पास जब बारीक निडल चलता है, यानी कि हम 7 नंबर या 8 नंबर का निडल चला रहे होते हैं, तो उसके ऊपर ये स्कीप देता है, फंदा सही पकड़ता नहीं है निडल का। तो इसको हम खोलेंगे और खोल के सही करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये खोलने के लिए हमें ये कवर सारा और नाइफ जो इसका प्लेट वगैरह लगा हुआ है, ये सारा हम खोल के हटाएंगे, तभी ये अंदर से इसका ये जो चाल है ये बंद होगा। तो इसको खोल लेते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसका ये बेस प्लेट खोल लेंगे। इसका ये 3 स्क्रू इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये एक स्क्रू हमने इसका बाहर निकाल लिया है और दूसरा भी खोल रहे हैं और फिर तीसरा भी इसी तरीके से हम खोल लेंगे। तो ये हम इसको ऐसे उठा लेंगे यहाँ से और हमारा ये जो कवर है वो बाहर आ गया है। अब हम ये पूरा प्लेट खोल के इसका बाहर निकालेंगे। तो ये पूरा प्लेट खोलने के लिए इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ है, ये सारे स्क्रू हम खोलेंगे। तो ये नाइफ असेंबली कवर पूरा कहलाता है। दोस्तों इसका जो नाइफ बेस प्लेट है, इसका हमने सारा स्क्रू खोल लिया है और अब इसको हम ऐसे आराम से निकाल लेंगे। इसके नीचे एक पैकिंग होता है, उस पैकिंग को हमने ध्यान से निकालना है ताकि पैकिंग हमारा ख़राब ना हो। ऐसे एक पेचकस ले लेना और इस तरीके से हम इसको ऐसे चाड़ते जाएंगे। ऐसे सारे पे हमने इसको ऐसे पेचकस को फिरा लेना है इसके नीचे, पैकिंग के नीचे से, तो फिर ये बाहर आ जाएगा आसानी से। तो ये हमने बाहर निकाल लिया है। इसका जो नाइफ प्लेट है इसको हम इसी तरीके से आसानी से खोल लेंगे। दोस्तों अभी हमारा ये चाल जो है इसके अंदर, ये चाल आपको दिखेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो इसका स्लाइडर ब्लॉक लगा हुआ है, इसका 3 कोना स्लाइडर ब्लॉक होता है ये, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये हिल रहा है। जब मैं इसका लूपर हिलाता हूँ तो ये भी हिल रहा है। ये आप इधर से देखेंगे कि जब मैं इसका लूपर को ऐसे हिला रहा हूँ तो ये जो इसका स्लाइडर ब्लॉक है ये भी हिल रहा है। अब इसको हम कैसे टाइट करेंगे? चलो अगर ऐसे में चाल हो, यानी कि ये अगर ऐसे आगे पीछे हो रहा हो, तो फिर हमारे पास जो ये 2 ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके नीचे एक चिमटा वाला लीवर लगा हुआ है, एक रिंग लीवर कहलाता है, उसको हम दोनों को टाइट करेंगे तो ऐसे वाला चाल ख़त्म हो जाता है। और फिर भी अगर ना ख़त्म हो तो हमारा जो ये कनेक्टिंग यहाँ पे लगा हुआ है, इस कनेक्टिंग के अंदर ले आ गया है या चाल आ गया है। इस वजह कर ये ऐसे का चाल आता है। और इस तरीके का अगर चाल आ रहा है, जैसे ये अभी आपको हिलता हुआ दिख रहा है, कि अगर अभी निडल के करीब लेके जाएं हम लूपर को, इसका फिडो खोल लेते हैं ताकि नज़र आए। सामने जैसे ये फिडो खोल लेना है। दोस्तों अभी जैसे मैंने इसका फिडो हटाया और फिडो हटाने के बाद ऐसे हम लूपर को और निडल को आमने सामने ले आएंगे और फिर हम इसको ऐसे हिलाएंगे। जब इसको हम ऐसे हिलाएंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कभी निडल को धक्का दे रहा है और कभी पीछे हो जा रहा है। तो ये फॉल्ट है इसके अंदर। इससे होता ये है कि कभी आपका मशीन बिल्कुल सही चलेगा और कभी एक आध टाके का स्कीप दे देगा। और ये पहले निडल में तो कम करता है, लेकिन आगे वाले निडल में
ज़्यादा करता है। ये इस तरीके से ये हिल रहा है इसके अंदर, यानी कि कभी गैप आ जा रहा है और कभी निडल के साथ मिल जा रहा है ये। तो दोस्तों ये चाल हम ख़त्म करेंगे। ये चाल कैसे ख़त्म होगा अब इसके ऊपर तबसरा करते हैं। दोस्तों ये मशीन चलते चलते इसके अंदर चाल क्यों आ जाता है, इसका वजह ये होता है कि इसका जो हमारा ये स्लाइडर झूला लगा हुआ है, ये स्लाइडर झूला जो है ये तांबे का बना हुआ है, और जो हमारा ये स्लाइडर ब्लॉक है ये हार्ड मटेरियल का बना हुआ होता है, कार्बेट मटेरियल का बना हुआ होता है। तो ये नहीं कटता है। जब भी कट जाता है ये झूला जो है हमारा ये कट जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन ये होता है कि आप इसको 3-4 दफ़ा अंदर ऐसे दबा सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे अंदर दबा के पहले यहाँ से हम स्क्रू लूज़ करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, तो हम 2 नंबर की एलकी से इस स्क्रू को लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद ये स्लाइडर ब्लॉक को ऊपर से थोड़ा अंदर की तरफ दबाएंगे, तो इंशाल्लाह चाल इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये जो स्क्रू है हमारा, इसको हमने खोल लेना है, और खोलने के बाद इसका जो स्लाइडर ब्लॉक है इसको हमने किसी पेचकस से ऐसे दबाना है। ऐसे अगर हम दबाएंगे तो ये हल्का सा नीचे गया है। अगर वीडियो को आप करीब करके देखेंगे स्क्रीन से तो आपको नज़र आएगा। ऐसे अगर हम इसको नीचे बाहर भी निकाल के आपको दिखा सकते हैं, तो ये देखिएगा ये ऐसे बाहर आ जाएगा, और इसको हम ऐसे दबा देंगे तो ये बिल्कुल जाके चिपक गया। अब हम हल्का सा स्क्रू इसका ये टाइट कर लेंगे, इसको हमने टाइट कर लेना है, और अब हम व्हील घुमा के चेक कर लेंगे कि कहीं व्हील हमारा जाम तो नहीं हो रहा। तो व्हील हमारा बिल्कुल फ्री है, जाम नहीं है। और अब हम इसका चाल भी चेक कर लेंगे। तो ये हमने इसका चाल बंद कर दिया है। दोस्तों अगर इस तरीके का चाल आए तो आप इस तरीके से आप इसको चाल को बंद कर सकते हैं। इस स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है और एलकी को बाहर निकाल लेना है। दोस्तों इसका जो ये स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ था, वो स्क्रू का सर ख़राब था, यानी कि स्क्रू सही टाइट नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, स्क्रू निकाल के इसके ऊपर अब नया स्क्रू लगाएंगे, और ये ब्लॉक अगर ऊपर आ जाए या ब्लॉक अगर टूट जाए तो ये इस तरीके से हम मार्केट में इस ब्लॉक आसानी से मिल जाता है, तो हम इसको निकाल के नया भी लगा सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि ब्लॉक नहीं लगने से लूपर में कितना ज़्यादा चाल है और ब्लॉक इसके अंदर कितना ज़रूरी है। तो अगर ये टूट जाए या ये झूला कट जाए बहुत ज़्यादा, तब चाल बंद नहीं होगा। और अगर एक आध दफ़ा आप टाइट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर नाखून ऐसे अगर आप लगाएंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर ये नज़र आएगा। अब ये इसी तरीके से ये इसका किनारा कटता जाता है और ये नीचे की तरफ जाता जाता है, यानी कि ये नीचे जाता रहेगा। तो एक हद होगा इसका, अभी भी इसके अंदर 1 mm का जगह नीचे जाने का है, तो ये इतनी आसानी से कटता भी नहीं है। हम इसके अंदर नया स्क्रू लगाते हैं, और नया स्क्रू लगा के इसके चाल को हम बंद कर देते हैं। तो ये हमने नया स्क्रू इसका मंगवाया हुआ है, तो ये इसके अंदर हम लगा रहे हैं। इसके व्हील को घुमा लेंगे ताकि हम इसको एलकी लगना इसका आसान हो जाए। तो ये इसी जगह पे सही लगेगा, तो हम इसको लगा लेते हैं आराम से, क्योंकि अगर ये स्क्रू सही अपनी जगह पे नहीं चढ़ेगा तो चूड़ी ख़राब हो जाएगा। सिल्वर का बना हुआ है, जिसके ऊपर ये टाइट हो रहा है, जिस पीस के ऊपर ये टाइट हो रहा है वो सिल्वर का बना हुआ है, तो इसको हमने देख के लाजमी चढ़ाना है। तो ये हमने चढ़ा दिया है। इसको ऊपर से ऐसे हम दबा के और इसके स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। पहले हम इसको टाइट कर रहे थे तो ये टाइट नहीं हो रहा था, एलकी स्लिप हो जा रहा था बार बार। तो स्क्रू ख़राब होने के वजह कर सही से टाइट नहीं हुआ होगा। अगर किसी ने ये स्क्रू टाइट किया होगा तो सही से टाइट नहीं हुआ होगा, तो इसलिए ये लूज़ हो के बार बार ऊपर की तरफ आ जा रहा होगा। तो अभी इसका लूपर का चाल बिल्कुल ख़त्म है, और व्हील घुमा के हम घुमा के देख लेंगे। व्हील घुमा के हमने ऐसे देख लेना है कि कहीं पे ये जाम वगैरह तो नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ओके है। दोस्तों इसका हम ये जो ऑयल सील इसका ये जो प्लेट बना हुआ है, इसको हमने देख लेना है कि कहीं से फटा वगैरह ना हो, बिल्कुल सही हो, और इसको हम ऐसे लगा लेंगे यहाँ पे। ये ऑयल पैकिंग कहलाता है, गैस किट भी कहते हैं इसको। तो गैस किट को हम ऐसे यहाँ पे सेट करके और ऊपर से इसका जो नाइफ प्लेट है उसको लगा लेंगे, और इसके स्क्रू को भी हम सारे को लगा लेंगे एक एक करके। इसको हम टाइट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसका हमने बेस प्लेट लगा के इसका सारा स्क्रू हमने टाइट कर दिया। जो इसका टीमर बेस प्लेट है, यानी कि नाइफ असेंबली प्लेट, इसका हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब इसका हम दांती प्लेट वगैरह लगा लेते हैं। दोस्तों इसका ये जो कवर है, ये कवर भी हमने यहाँ पे लगा लिया है। इसका 3 स्क्रू सिंपल, तीनों को हमने जगह पे टाइट कर लेना है। दोस्तों इस कवर का हमने तीनों स्क्रू लगा के टाइट कर लिया है। लूपर का टाइमिंग है, हम ये देख लेंगे।
जब इसका हमने स्लाइडर ब्लॉक को टाइट किया तो उससे ये हुआ कि इसका चाल बंद हो गई। अब इसका चाल बंद होने के बाद क्या होगा कि ये या तो गैप से गुजर जाएगा या तो थोड़ा सा टकर के जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये टाइमिंग अभी इसका बिल्कुल सही है, ना गैप आ रहा है ना ही इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा निडल और लूपर में टकराव है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इसका चाल बंद कर सकते हैं। दोस्तों इसका फिडोक वगैरह हम दोबारा अपने जगह पे सेट कर लेंगे। ये काम हम फिडोक निकाले बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर सही नज़र नहीं आएगा कैमरे में, इसलिए हम इसका ये फिडोक निकाल के वीडियो बना रहे हैं ताकि हमें सही समझ में आ जाए और नज़र भी आ जाए। तो फिडोक मैंने लगा लिया है। दोस्तों इसका हम बेस प्लेट यहाँ पे लगा लेंगे। जो इसका निडल प्लेट बेस है इसको हमने जगह पे लगा लेना है और इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। इसका ये दोनों स्क्रू हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। दोस्तों इसका बूट भी हम जगह पे लगा लेंगे। पीछे से हमने लीवर ऐसे दबाना है और बूट को हमने जगह पे ऐसे लगा के सीधा करना है। निडल हम नीचे करके देख लेंगे कि कहीं से ये निडल के साथ लड़ तो नहीं रहा है बूट हमारा। इधर से हमने बूट लगाते वक्त ये चीज़ हमने लाजमी चेक करना है कि निडल हमारा बूट के साथ कहीं टकर तो नहीं रहा है। अगर निडल हमारा बूट के साथ टकरेगा तो स्कीप भी आ सकता है और धागा भी टूट सकता है और निडल भी टूट सकता है। तो ये मसला आता है। दोस्तों मशीन हमारा चलने के लिए रेडी है, इसको हम अब लाइन में दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी दबाइएगा ताकि ऐसी कोई भी टेक्निकल वीडियो मैं बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।